চালাউন ইংরেজি 22/11/2022 মাহিত মঙ্গলবার হল কলকাতা কলেজ স্ট্রিট দ্য বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলরে হুলভিল গণ সারনা সারি বিধিন আইমা ধর্মরেন আদিবাসী গণসংগঠন রেনা কর্মকর্তা প্রতিনিধি হর ধর্ম কোট বিষয়ক কর্মশালা को হইসত কেলা মারা প্রালিকাতে को तहकना देव कुमार धन नित्यानंद हेम्ब्रम मोतीलाल सोरेन प्रेम साहेब मुंडा मुसुदेव टुडू मैनेजर शाह सरकर और हो आयमा बुद्धिजीवी हर को तहकना उनको मिदबार कथा गमन आजम गोलीगे सम्मानीय मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, बैंक मैनेजर सभी पदाधिकारी साहब और जो हम सामने जो बैठे हुए हमारी सगाजन, सबको सेवा जोहार। आज हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, मेन चीज़ है धर्म कोड। धर्म कोड, तो धर्म कोड के विषय में हमारे बुजुर्ग जो है हेम्ब्रम साहब, शाह जी, सूरज प्रसाद और हमारे पदाधिकारी लोग जो हैं बहुत कुछ बोले, बोलना भी चाहिए, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में जिस तरह की उपस्थिति हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग बैठे हुए हैं, इस हिसाब से हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते। सबको गौर से कहना होगा कि हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। खाली सर्टिफिकेट ले लेंगे, सुविधा लेंगे, उससे समाज और धर्म को नहीं मिलने वाला। हमारे बहुत से एमपी हैं, एमएलए हैं जो आदिवासी हैं, लेकिन आज तक हम सुना भी नहीं उनके मुंह से कि आदिवासी के धर्म कोड क्या होना चाहिए। आज तक हमने टीवी पर, चाहे कोई न्यूज़ में, चाहे कोई पेपर में, किसी से नहीं सुना। ये तो सोरेन साहब की चिट्ठी हमको मिली व्हाट्सएप पर, तो एक तो बहुत अच्छी बात है भाई, धर्म कोड के नाम पर जो राज्यस्तरीय जो बैठक होगी कोलकाता में, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने सगाजन को इनवाइट किए, बोले भाई कि चलना है 22 तारीख को, धर्म कोड के विषय में बातचीत करनी। खैर हम लोग आए भी, बहुत खुशी की बात है। आइए आपको हमारे सुरेश साहब का जो पहल है, दहन साहब का जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ठो मैंने आदिवासी कोड के लेके, ट्राइबल कोड के लेके एक ठो कमेटी बनाई जाए, जिसमें हर प्रत्येक से 2-4 ऐसा रहें। हम लोग साथ में मिलकर एक बार दिल्ली में हम लोग हला बोलें, तो हो सकता है कि हम लोगों की समस्या, हम जब एमपी एमएलए माने हमारा जो केंद्रीय सरकार है, उसके जब कान में गूंजेगा आदिवासी का आवाज़, तो हो सकता है कि हम लोग को बात सुन लें। दूसरी बात यह है कि हम लोग को इतने जनजाति में ये सब बांट दिया है कि हम लोग एक नहीं हो पाते। बहुत चालाक है सरकार। जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से हम लोग जो है डिप्राइव हो रहे हैं। बहुत चालाक है सरकार।
आज तो सबसे एक नंबर में निकल गया मोदी सरकार कि आदिवासी के नाम पर कुछ नहीं। बहुत चालाक आदमी। वैसा प्रधानमंत्री तो खैर हम नहीं, अपने जितना उम्र हुआ नहीं देखे थे। बहुत अच्छा बात बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अब बना दिए हमारे सर्वोच्च पद पर पहले रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बना दिए। अभी हमारे मुर्मू साहिबा हैं। तो हमारे आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत खुश है कि अरे भाई बहुत आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के विषय में इस सरकार बहुत सोचती है। बहुत बड़ा साजिश है भाई। हम लोग एक नहीं होंगे तो आने वाला समय में आदिवासी का नाम नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग एक होके एक मंच पर आके जो हम लोग का ट्राइबल रिलीजन का जो हम लोग मांग कर रहे हैं, नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ दिन के बाद हो सकता है कि ये आदिवासी नहीं रहेगा। लेकिन ये हमेशा ख्याल रखना होगा कि हम ही लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत का मूल निवासी हम ही लोग हैं। हम ही लोग के नाम पर ही लोग पूरा राज्य कर रहा है। जो आया है आर्यावाद, यानी जो विदेशी बोलता है आर्यावाद, हम लोग को सबको मूर्ख बना के राज भोग रहा है। खैर विशेष हम बात नहीं बोलेंगे, बहुत से हमारे वक्ता हैं। सोचना होगा कि आदिवासी क्या चीज़ है। आदिवासी के विषय में सोचिए, जानिए, क्योंकि हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति को मानते हैं। हम लोग मूर्ति पुजारी नहीं हैं। प्रकृति एक ऐसा चीज़ है कि किसी को नहीं चलता है, चाहे जितना बड़ा साइंटिफिक हो जाए। प्राकृतिक होता है, उसी के हम लोग पुजारी हैं। और हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग एक मंच पर नहीं आए। नहीं आएंगे वही है, अपना ढोल बजाएंगे, उधर हम अपना ढोल बजाएंगे, उधर आप ढोल बजाइएगा, उधर वो ढोल बजाएंगे। अब रह गई उपस्थिति जो हमारी है यहाँ। हम उम्मीद करते हमारे गोंड कम्युनिटी के लोग यदि नहीं आते तो लगता कि कोई आदमी नहीं आया है। लेकिन जब सुरेश साहब का मिला, अपने भाई चलो सबको बाई फोन सबको बता दिए। हमारे डॉक्टर सूरज बाबू हैं जो यहीं कोलकाता में प्रोफेसर, इनको मैंने फर्स्ट बता दिया कि भाई देखिए ऐसा बात है। तो लास्ट है, हम यही रिक्वेस्ट, बहुत से लोग बोले, एक ही चीज़ को दोहराना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन भान साहब से, सुरेंद्र साहब से सबसे निवेदन रहेगा एक वर्किंग कमेटी बनाया जाए और हम लोग चले दिल्ली और दिल्ली में हल्ला बोले कि देखो ये हमारी आदिवासी का आवाज़ कितना है, कैसे रहेगा, तुमको मानना होगा। तो उम्मीद है कि हम लोग का प्रयास सफल होगा। सेवा जोहार, जय महादेव, जय श्री। देखेंगे कि पूरे देश के आदिवासी एक मंच पर आ सकें और एक सांचे में आ सकें, इस पर कोई चिंता नहीं करता। ये सही बात है। झारखंड में सरनाधर्म हम लोग मानते हैं और बंगाल में, उड़ीसा में जो संथाल लोग, हमको लगता है कि यहाँ पर सारी मानते हैं, कोई बिगिन मानते हैं, कोई सरना मानते हैं, एक ही जनजाति। तो ये पहल सराहनीय पहल है। और जब हम पूरे देश में धर्म कोड की बात करेंगे, धर्म कोलन की बात करेंगे, तो आदिवासियों को एक मंच में आना ही होगा। हम सेंटिमेंट हो जाते हैं। यदि हमें जिदिन अच्छा लग रहा है तो उसको लिखते हैं, अच्छी बात है, उसको नहीं हटाना चाहिए। हमारे पुराने पूर्वज लिखते आए हैं।
किसी को सरना लिखना है तो आप लिखें, हम लोग भी सरना लिखते थे। और कहीं कहीं सारी भी लिखते हैं, लेकिन झारखंड में ही दो चार कथा বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী পড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের পক্ষ থেকে যে এখানে আমাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাননীয় দিসুম বাবা যেটা বলেছেন আমাকে, তার উপর বর্ণনা করা একদম উচিত হবে না বলে আমি মনে করি। যেটা আমরা শুনলাম, আমরা সকলেই শুনলাম, সেটা যদি আমরা বর্ণনা করি সেটাকে আবার রোমন্থন করা হবে বা জাবর কাটা বলা হবে আর কি, যাকে বলা হয়। তো আমি বলবো যে মাননীয় নিত্যানন্দ বাবু আমাদের আদিবাসী ধর্মকোড নিয়ে যেরকম ভাবে পরিষ্কার করে আমাদের কাছে বলেছেন, সেই থেকে আমি আপার মস্তক সমর্থন করছি। I support all opinions on behalf of our পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী পড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠন to our দিসুম বাবা নিত্যানন্দ হ্যান্ড। আমি সমস্ত বিষয়ে এখানে আমাদের কোনো দ্বিমত নাই এবং আশা করি আপনাদের মধ্যেও কোনো দ্বিমত হওয়ার কথা নয়। এইবারে আমাদের যেটা দরকার আছে সেটা এখানে আমরা যারা যারা এসেছি তারা এক একটা নেতৃত্ব হিসাবে এসেছি বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এইখান থেকে যে মেসেজ, যে বার্তা আমরা পেলাম, সেই বার্তাকে আমরা আমাদের এলাকায় গিয়ে পড়ে সেটাকে প্রচার করা, সেটাকে বিস্তার করা। সেটা কীরকম ভাবে? আমাদের পাড়া বৈঠক করতে হবে, আমাদের এলাকা ভিত্তিক অঞ্চলটাকে ভাগ করে, আমাদের নেতৃত্বদের মধ্যে ভাগ করে এই বিষয়টাকে মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে, প্রসার করতে হবে। আমরা যদি এই বার্তাকে আমাদের জনসাধারণের কাছে তৃণমূল স্তরে যদি না নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদের যে লক্ষ্য, আমাদের যে গন্তব্যস্থল, সেখানে আমরা পৌঁছাতে পারব না, সেখানে আমরা পৌঁছাতে সমর্থ হব না। সেই জন্য আমাদের আজকের এই বার্তা যেটা আমরা পেলাম, সেটাকে আমাদের সমস্ত এলাকায় আমাদের বিস্তার করতে হবে। We should spread this message in our locality. Then we can spread. फिर इंडिजिनियस पीपल, फिर आपका ट्राइबल रिलीजन, बहुत सारे हमारे दिए हुए हैं अभी तक। 1871 से लेकर 1941 तक अभी जैसे सभी समाज में हो रही कि कोई सरना का डिमांड कर रहे हैं, कोई साड़ी का डिमांड कर रहे हैं, कोई गोंडी का डिमांड कर रहे हैं, कोई अलग अलग रिलीजन का डिमांड कर रहे हैं। अगर इस तरह हम आपस में लड़ते रहेंगे तो गवर्नमेंट हमें कभी नहीं देगी। गवर्नमेंट चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहें, ये जानबूझ के साजिश तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमको एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। जितने भी आदिवासी हैं सभी के एक ही धर्म को डिमांड करना होगा। आप जो धर्म मनाते मनाइए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन जिस सेंटर में हमें करना है सब কোনো মঞ্চে একটা কথা বলি না, তো আজকে আমি বলবো। আর এর আগে 2011 সালে বলেছিলাম, যখন আমি প্রথম হুজুর দুর্গার স্মরণ সভা করি, আমাদের বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন মাননীয় নিত্যানন্দ ধর্ম মহাশয়। উনি আর আমি মঞ্চে বলেছিলাম যে এই যে লড়াইটা শেষ করার জন্য শুধুমাত্র একটা ধর্মের জন্য প্রয়োজন, যে ধর্মটা আমাদের আদি ধর্ম বা আদিবাসী ধর্ম। এই আমাদের আদিবাসী ধর্ম হলে ভারতবর্ষে যতই থাক না, আজকে ভারতবর্ষে ভারত সরকার আমাদের ট্রাইবেলগুলোকে, এই যে ভারতবর্ষের 7টি ট্রাইবেল রয়েছে, এদেরকে 6743টি ট্রাইবেলের মধ্যে ডিভাইডেড করে দিচ্ছে। কেন? যে তারা ভারতবর্ষ যে তাদের, এটা আদিবাসীরা কোনোদিন না যেন বুঝতে পারে। এটা আজ কেন ভারতবর্ষে যেই সরকার আসবে সেই ভাবতে আরও আজকে 6743টি ট্রাইবেলকে বিভক্ত করা হয়েছে। আগামী দিনে এটা আবার কয়েক হাজার, 10-12 হাজার ট্রাইবেলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। গোলকে আরও বারবার গুণ করা হবে, গোলকে
সম্পর্কে আর বারবার কোল করা হবে। আজকে না আই এম ভেরি শিওর ফর দ্যাট, মানে আমি খুব দুঃখিত, আমি বলে পড়ছি, মানে আমি খুব দুঃখিত যে কোলের একটা ভাই আমাদের শিডিউল ট্রাইবের মধ্যে বা শিডিউল ট্রাইবের মধ্যে তালিকায় নেই। কারণ এই কোল আমরা যেখানে বসে আছি বা আমরা যেখানে আছি সেই সোর্স অফ ওয়ার্ড কোল ট্রাইব থেকে কলকাতার শব্দ মনে হয় হয়েছিল, কিন্তু ওরাই আজ আমাদের ট্রাইবের মধ্যে রেজিস্ট্রেটেড নেই। মানে আই ভেরি শিওর, মানে আমি খুব দুঃখিত। এরকম আমাদের ভারতবর্ষের অনেক মানুষ, যারা আমি অনেক সবাই গেছি, যে আমাদের ভারতবর্ষের যতগুলো মানুষ হোক না কেন, যতগুলো ট্রাইবের হোক না কেন, আমরা যদি এক ছাতার তলায় না আছি তাহলে আমরা কোনোদিন ধর্ম পাবো না। আমাকে সেলখান মুর্মু ডেলি ফোন করে, ডেলি আমাকে শাড়ি ধর্মের লোকগুলো ডেলি ফোন করে। তবে বিষয়টা আমি আজ পর্যন্ত কোথাও বলিনি। আমি এই আদিবাসী এই আমাদের মহাসভায় এসে বলছি, বা আমরা যদি না স্ট্রাগল করতে পারি, এখন সারিয়ার সম্মান লড়াইটা খুব বড় জোরদার হয়ে উঠেছে। এইখানের মাঝে আমরা যদি আমরা সেনা, আমরা একত্র জন্য আমি মনে করি যে আমাদের একজনের পিছনে কয়েক হাজার লোক রয়েছে, আমার কয়েকজন লোক। এখানে আমরা হয়তো বলতে পারি যে আমরা এখানে হয়তো 150-200 লোক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু 150 লোকের এখন আমাদের প্রত্যেকটা লোকের পেছনে আমরা তো মানে সেনা বা লিডার, আমাদের কাছে অনেক লোক রয়েছে যেগুলো আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে এই আদিবাসী ধর্মের জন্য। এই আদিবাসী ধর্মটা যদি হয়, একটা ছোট্ট কথা বলি, বলরামপুরের একটা ছোট্ট 2 লাইনের গল্প বলি। আমি এক সময় ট্রাইবেলের আমাদের সাঁওতাল জাতির যে সমস্ত নাটক হয়, আমি মানে যে ডিস্ট্রিক্ট যাই, যাই হোক সরকারের পক্ষ থেকে, তো ওই একটা গ্রাম গেছিলাম, যে গ্রামে ছোট্ট গল্প, এই গল্পের মধ্যে শেষ করছি। আমাদের এখন কি সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শাড়ি সারানোর জন্য। একটা ছেলে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে, সেটা ওদের লাভ ম্যারেজ। ও জানতো না যে তার বাবারা সান্না ধর্মের মানুষ আর এই ছেলেটা শাড়ি ধর্মের মানুষ। আর শাড়ির পরবর্তীকালে যখন ছেলেটা বুঝতে পারে যে না এর বাবা বা এর বাড়ির লোকগুলো সান্না ধর্ম করে, মানে সান্না ধর্মের পালন করে, তখন এই শাড়ি ধর্মের ছেলেটা বলছে যে তোকে আর আমি রাখবো না। তার মানে কি, এইটা আমরা বুঝতে পারছি না যে দিনের পর দিন এটা আদিবাসী মানুষের মধ্যে অটোমেটিক ধর্মের জন্য লড়াই হতে থাকবে। সবাই লড়াই করবে, সাঁওতাল হো, মুন্ডা, ওরাং, গুজিয়া, কেজিয়া, যতগুলো আছে সবাই একের পর সবাই লড়াই করবে। আর শাড়ির সামনে লড়াই করবে না, দিনের পর দিন সব মানুষগুলো একের পর এক লড়াই করবে। যদি না আমরা আদিবাসী সমাজ বা আদিবাসী ধর্ম একটা ধর্মকে বা ট্রাইবেল রিলিজিয়ন মধ্যে না আসি, তাহলে আমরা মানে আজ থেকেই টুটতে শুরু হয়ে গেল দিনের পর দিন। আগামী দিনে আর এই কোনো জাতি মাঝে থাকবে না। এই জনজাতি আপনারা তো দেখেছেন, আমাদের উপজাতি ছিল, কোথায় গেল? উড়ে গেল ছিল, আমাদের জনজাতি হয়েছে, জনবাসী হয়েছে। আগামী দিনে আর কোনো জাতি থাকবে না, ওর কোনো জাতি থাকবে না, আদিবাসী বলে কোনো জাতি থাকবে না, যেটা আগামী দিনে রাজ করবে। এই তো কয়েকদিন আগে বলা হয়েছে, কি বলে RSS বলে দিয়েছে যে আমরা ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র করে দেবো, মানে আদিবাসী আর এখানে নেই, আদিবাসী থাকবে না। যদি আমরা না সমস্ত লিডাররা বা সেনারা আমরা যদি না আক্রমণ করি বা আমরা যদি আদিবাসী ধর্মের উপরে না জোর দিই, তাহলে আমাদের আর বাঁচব সুস্থ থাকবে না। এই কথা বলে আদিবাসী ধর্ম হোক, আমরা আছি, আমরা সবাই আছি, আদিবাসী ধর্মের একসাথে আসুক। আমাদের আদিবাসী ট্রাইবের যে সোর্স, মানে যে ওয়ার্ডটা সেটা আমাদের জীবিত থাকুক, লাইফ হোক, আর তাহলে আমরা আদিবাসীরা বাঁচতে পারবো বা আগামী দিনে বাঁচবো। এটা ছোট্ট কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। तेरे आप जो तो बोल संताल करना मेरा विचारधारा जुदा करना जो तो भी जहाँ हम मंदिर थारे पूजो हट मेरा आम नेता पीती सरना हनी सरी हनी मारा गुरु जहाँ रोड दिया नोड़ा तरीका बदल जुदी जहाँ गुरु मेरा जाति रे बिकते बिना संताल मुंडा उराम हो खड़िया मार पहाड़िया सारिया पहाड़िया तो मैं जाति रे जहाँ गुण कुली लेखा जहाँ संताल गुण रोड संताल चली तो मैं पूजा स्थल संताला तो चेक हुआ पूजा स्थल रखना कोलम सरना मंदिर चर्च मस्जिद मठ जारखंड गुरुद्वारा देसावली तो उकाटा हो जाएगा संताल हुआ आपके लड़का गुण जुदी जहाँ संताले लौड़ना तो उकाटा हो जाएगा सरना हुआ मंदिर हुआ चर्च हुआ मस्जिद हुआ मठ हुआ झारखंड चेक हुआ झारखंड हुआ ठीक किया लहा से गुण चला बोंगा में ना धर्मेश जहरीरा सिंह भोंगा बड़ा देव सिंह ईसा मसीह पैगंबर
तो उकाटा बुंगा नहीं तो बोला जाहिर ठीक गया যদি আপু সারনা বলে কান্না ঠিক গিয়া মিট তেহি আপু সারনা মেলা তো संताल के आपन हर को मेला যদি মিট के हर सारना मेने कान खाए बुंगा बुरु तो कोटा ओले आनोडे धर्मेश्वर ओले से जाहिर रहा ये नोटा के कंफ्यूज निकल कर है यही कितना बड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। यदि आप संताल हैं, आप कहते आपका देव देवता जाहिर है और आपका पूजा स्थल जाहिर थान है, यदि आप सारना बोल रहे हैं तो आप कहाँ पूजा कीजिएगा? सारना स्थल में कि जाहिर थान में? कैसे? सारना है तो सारना स्थल जाइएगा ना, यही तो कंफ्यूज है। और जाहिर थान का देव देवता है जाहिरेरा, यदि आप सारना है तो जाहिर का पूजा करिएगा कि धर्मेश का? बताइए। अब रोड कानून पे जुड़े जहां सारना मोड़ो करना और संताल करना तो भाई जाहिरेरा से धर्मेश सारना का तो धर्मेश न है, धर्मेश है सारना का, तो धर्मेश से पूजने से जाहिर हाँ कंफ्यूजन यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। इसी तरह से केवल वहीं तक ही चुप नहीं हो रहा है, आपका देव देवता यदि आप सारना करते तो धर्मेश की तरफ जाना पड़ेगा और आपका यहाँ जाहिर रहा है तो यहाँ कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से सारना यदि लिखते हैं तो सरहुल बहा होली किसको मानिएगा? सरहुल सारना है तो सरहुल तक जाना पड़ेगा ना, बाहर कैसे मानिएगा? सही बोले यही तो कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए संतान ही सबसे कंफ्यूज कर रहा है। जबकि आपका सरना नहीं है तो आप बाहर कैसे जाइएगा? सरना यदि आप अपने आप को सरना कर रहे हैं तो बाहर तरफ कैसे जाइएगा? सरहुल तरफ जाना पड़ेगा। सपोज के उदाहरण के लिए हम एक मौलवी थोड़ा देर के लिए बन गए तो हम पैगंबर मोहम्मद को मानेंगे कि जाहिर को मानेंगे? बताइए। हमको तो उधर लाइन ही में ट्रैक में बदल गया ना, इसीलिए वहां से हमको तीसरे रास्ता बने जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम केवल पैगंबर मोहम्मद को मानेंगे और मस्जिद नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यही ट्रैक बदल रहा है यहाँ ना, इस बात को समझना पड़ेगा। उनका लगा कि परम पूर्वास उनका होगा, यदि हम सरना बोलो का है तो आप पूजा ये पूजा पाठ करने वाला कौन है? सरना में पहन होता है ना और इधर नाइकी होता है। यदि आप सरना वहन कर दी है ठीक, तो फिर आप पहन की तरफ जाइएगा कि नाइकी की तरफ जाइएगा? किधर जाइएगा? नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि वहाँ सरना टिक कर दी है, सरना का तो पहन होगा। इसलिए होड़ा अभी मन कंफ्यूजन नोएडा से भटका होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। बस एकदम यही समझना का फेरा है। ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे हम जो है नहीं बदल पाएंगे। मूल चीज बेसिक चीज को जब हम समझेंगे तभी हम बदल पाएंगे। और ऐसे ही में हमें लगता है कि दुमका में करीब 100% सरना का अभियान चला था। हम लोगों ने कार्ड सवाल किया और एक व्यक्ति को जब तुम ही बताओ कि किधर जाएगा, तो वहाँ जो है इसी तरह से चेकअप करके बहुत जो है लोग कन्वर्ट हो गए। तो ये तरीका है और इसी तरह से हम लोगों का बहुत सारा ऐसा है। इसलिए सारांश में मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू का पूजा स्थल मंदिर है, हिंदू धर्म कोड मिला है। ईसाई का पूजा स्थल चर्च है तो ईसाई धर्म कोड मिला है। मुस्लिम का पूजा स्थल मस्जिद है तो इस्लाम या मुस्लिम धर्म कोड है। सिख का गुरुद्वारा पूजा स्थल है, सिख धर्म कोड मिला है। बौद्ध का मठ पूजा स्थल है तो बौद्ध धर्म कोड मिला है। जैन का मंदिर है तो जैन धर्म कोड मिला है। इसीलिए आदिवासी समुदाय का सरना, चाला, जाहिर खान, देसावली, बिदिर, मरान, मुरु, गोंडी, भील, सरी धर्म जो भी हैं आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। यही हो, नहीं तो ट्रैक बदल जाएगा। संताल में प्रधान को माझी राम बोलता है
और सरना यदि आप मानते हैं तो वहाँ महतो बोलता है। अब देखिए, आप एक जाति को आप लुप्त करने जा रहे हैं और दूसरे जाति के ये को देवी देवता को एडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो आपका किधर आप जा रहे हैं? इसीलिए लास्ट में क्या होगा, अब सबका लॉ है, हिंदू लॉ है, हम लोग का संतान कष्ट, सब जाति का अपना अपना लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है। अब क्रिश्चियन मैरिज लॉ में आप जानिए, देखिएगा अभी बना हुआ है कि पूरा दुनिया का जितना भी क्रिश्चियन है उसके लिए एक्ट बना हुआ है, और अभी हर जाति के साथ शादी, हर के साथ मतलब वो एक कम्युनिटी बन गया है। और आदिवासी धर्म में हम लोगों का सबका अपना अपना जो भी कल्चर है, आप अपने ढंग से मानिए, किसी पर अतिक्रमण नहीं होगा। और इसी से सेट हम लोग सब धर्म का, सब जाति का अपना अपना जो पूजा पद्धति है वो सेट है। इसीलिए मेरा सुझाव यही है कि आदिवासी पर हम लोग सहमति बनाएं और इसी पर सभी के लिए जस्टिस होगा और इसी पर सबसे उचित धर्म कोड होगा। मैं संतान और सरना में उदाहरण बता रहा था कि सरना सरना दोनों में जो है लोग एक ही अंतर समझ रहे हैं। सरना 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 जबकि अलग है और मान है सरना का सारना का नहीं है। धर्म कोड झारखंड में जो पास हुआ है वो सरना अभी है यही देव कुमार धाम, इनसे पूछिए कि ये मुंडा बुरा पर धर्म स्थल का नाम और कुछ किसी का नाम नहीं, तो धर्म स्थल के नाम से यदि होगा तो 780-82 जाति है हम लोग पूरे हिंदुस्तान में है, उतने लोग धर्म को मानने लगेंगे। हम लोग जाहिर धर्म मांगेंगे, उधर देशावली मांगेगा, उधर भीड़ का अलग मांगेगा, तो उस तरह से नहीं मिलने वाला है और वो धर्म स्थल के नाम से किसी का भी नहीं है। इसलिए मैं कहने के लिए बहुत है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। मैं संक्षिप्त में मैं बता दिया कि सबसे युक्ति संगत जस्टिफाइड डिमांड जो होगा आदिवासी धर्म कोड होगा। इसके लिए देव कुमार धाम से आग्रह होगा कि ये जो है एक राज्य स्तर पर कमेटी गठन, जिला स्तर पर कमेटी का गठन हो और ये बूथ लेवल से इसका जो है अभियान चलाया जाए। क्योंकि हमारे लोग केवल मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं, फिर सो जाते हैं और ये कंप्लेंट चलाना पड़ेगा रूट लेवल तक। आदमी अभी समझ रहा है, ऐसा नहीं कि आदमी नहीं समझ रहा है, इस तर्क को समझ रहा है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं, सरना के पास कोई जवाब नहीं है और आदिवासी के पास जवाब है। और आदिवासी होने से पूरे दुनिया के आदिवासी का संबोधन होता है, अपने आप को आदिवासी कहलाने में गर्व होता है कि हम आदिवासी हैं। सरना से कोई आदिवासी का शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, सारी से भी कोई शब्द का आदिवासी शब्द इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। इसीलिए इससे आदिवासी शब्द का इस्तेमाल होता है, इससे हम लोगों का संबोधन होता है कि हम आदिवासी हैं इस शब्द से। और यही सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आदिवासी शब्द है और समुदाय का नाम है और इस आदिवासी शब्द से ही धर्म कोड का मान सबसे जरूरी है, उचित है, नया संगठन है। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बातों को समाप्त সংগঠন আদিবাসী সংগঠনরাই বলেছিল যে এইভাবে একটা কলকাতায় তোমরা কর্মসূচি করো, হয়তো একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হবে, একটা মারপিট হবে। কেননা এই সময়ে আমাদের ধর্ম বিষয়ে একটা উচ্ছ্বাস নিয়ে আজকে বিভিন্ন বলছে আমার ধর্মকে ভারতের সংবিধানে অ্যাড করতে হবে, বলছে আমার সংবিধানকে ধর্মে অ্যাড করতে হবে, কার কথা শুনবো, এইরকম একটা আজকে পর্যায়ে আমরা চলে গেছি। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আজকে আমরা এই কলকাতাতে আমরা কি বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে যারা আপনারা এসেছেন এবং শুনছেন অনেক ধৈর্য সহকারে, আমি তো মনে করেছিলাম আমাদের মধ্যে অনেক রকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু অশেষ ধন্যবাদ আপনারা যারা এসেছেন, যারা প্রতিনিধি এসেছেন প্রত্যেক আলাদা আলাদা সংগঠন থেকে, প্রত্যেকে আপনাদের একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। আমরা আদিবাসীটা শব্দটা আমরা রাখবো, আদিবাসীকে আজকে বিচ্ছিন্ন করছে কি কেন্দ্র সরকার কি রাজ্য সরকার, তাই আমরা ধর্মের মধ্য দিয়ে আমরা সব একতা হব। তাই আমি আপনাদের কাছে এটাই প্রস্তাব রাখছি। Amarang ini arang pargana ko arange pargana arang sira norege muchut kida. Sanam koge Johar.